दुनिया मिला कर दिया।
महामाई बूढ़ी माई श्यामलाई हो तुर जगमानक दे मोला वैसे दीदी माँ चुप चुप बैठी बढ़िया नहीं लागत है का अच्छा लागत है ना राम कथा चलत है और राम कथा सुनने में आनंद आ जाते नहीं काबर नहीं आवत है खाना खाने का समझ है भूख नहीं लागत है ना लागत हुई पहली खा का जो हुई काबर कहते ना कि पहली भोजन फिर भजन तो ये बता तारी हो नवरात्रि के दिन के होते 9 दिन के होते ना तब माता रानी काका चढ़ती लाली चुनरी चढ़ती आपो में चढ़ाना चाहते हो ऐसे मत सोचो भाई अभी मंगा दी कहाँ लाभोगे भजन के माध्यम से कथा दीदी हो सब जन चढ़ाना चाहते हो कौन कौन चढ़ाना चाहते हो हाथ ऊपर क्या बात है तो सब लोग मिल के कहना है कहा महामाई बूढ़ी माई सजनाई हो
होती जिनकी माँ नहीं होती। तो माँ के लिए क्या करना है दीदी? महामाई बूढ़ी बाई सबलाई हो सूरज बालक नी बोला, महामाई बूढ़ी बाई सबलाई हो सूरज बालक नी बोला, महामाई बूढ़ी बाई सबलाई हो सूरज बालक नी बोला, गाली सी बना हो तोला, गाली चुनरी चढ़ा हो तोला, गाली सी बना हो तोला, छत्तीसगढ़ चल के रवैया गवई गाँव के बसैया रामायण गीता की पढ़ैया धर्म के रद्दाम चलैया जमुना नारी बंदा एक बार फिर से सादा दो हाथ जोड़ के प्रणाम करत हूँ। बड़ा ही सौभाग्य घड़ी है कि आज आप मध्य गाँव ऊपर वाला में सुंदर भगवान राम के ज्ञान रूपी गंगा है तो हमारा भी अब ऐसे पवित्र गंगा में एक गाँव के नर नारी सुंदर डुबकी लगाते गोता लगाते और यही गंगा में डुबकी लगाए ये श्री पुष्पांजलि महिला मानस मंडली की छोटे छोटे लेकर वाले घोड़ों का मंत्रण करे हो देकर बताइए हृदय से धन्यवाद देकर काबर बताते यही गंगा ला सतयुग में ये धरती में उतारे खाती भर भागीरथी महाराज कितना दिने तपस्या करेली से तब जाके उतारेली ई भगवान राम के चरण रज पे गंगा ला पाए बर मां सबरी कितना दिले प्रतीक्षा करीस निषाद राज के वट कितना दिले प्रतीक्षा करीस और ही भगवान राम के चरण रज रूपी गंगा ला अपन लंका नगर तक ले जाए बर लंकापति रावण कत्ती गंगा ले अपमानित होली यहाँ तक कि जगत जननी सीता ला खरण करके ले गई। आज ऐसा पवित्र गंगा ला उतारे हो भैया तो आप मन भागीरथी से कम नहीं हो और हमार मामन मां सबरी से कम नहीं है पर धन्य तो हमारे मन के भाग लेना काबर कि आज आप मन के गांव में आए हैं तो हम लोग यहाँ बड़े बड़े संतवन के दर्शन हुए से और बताए जाते इस संसार में केवल दो ही चीज दुर्लभ है काम तो गए संत के दर्शन और हरि की कथा सुध दादा और लक्ष्मी पापी के घर होए संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो हमन हाँ जब इस संसार में जन्म लेके आता ना तो यहाँ भी हमला सब कुछ के लाभ मिल सकता है रुपया पैसा धन दौलत पुत्र परिवार और ये सब वहाँ पापी के घर हो जाते संख्या के कोई बात नहीं है लेकिन दुर्लभ है कि तो केवल दो ही चीज काम तो वह संत के दर्शन और हरि की कथा तो ये दोनों हमला कब मिलते जब भगवान की कृपा होते तब बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई तो ये मान के चलो आज हम सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा बरसे आज हम सबके पुण्य उदय होए पुण्य पुण्य बिना मिली ही न सत्ता और सत संगति संस्कृति कर करता तो ये मान के चलो आज हम सबके पुण्य उदय होए
आज हम सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा बरसे तभी सत्संग के इस अवसर बन पड़ेगी तो हम सब लगे सत्संग करे के मौका मिलेगी ओका लाभ उठावन देखन रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 30 में। पर सबसे पहले विचार करके देखा कि वास्तविक में रामचरित मानस का है कहीं में बड़ा सरल लगता है ना भैया जेन अते बड़े यज्ञ ललचे बार अते बड़े मंचला सजाए बार कतको रुपया पैसा कौड़ी खर्चा हो जाते तन मान धन सबको लगाबो तब ले दे के सस्ते और कहे बिना मदाई वाला को पूछ देते काय होते हो आप के गांव में तो दाई मन का कहते ये यदि कथा हुआ दगा का कथा की तो राम और रावण की कथा हम इला मात्र एक राम और रावण की कथा समझते एक कथा के भांति सुंदर एक मनोरंजन के भांति ले लेता लेकिन वास्तविक में ये रामचरित मानस में हम सबके जीवन के व्यथा में थे ये रामचरित मानस हम सब ला जीवन जिए की तरह सिखाते रही हो जिन्हें संत बनते इसका मानस दर्पण एक दर्पण तो आप और हम सबके घर में है ना दर्पण कौन कौन नहीं देखे बोले हाथ ऊपर करो सब देखे ना कम से कम 3 बार एक बार तो हर कोई देखे मैं यही नहीं कहा था कि दर्पण मत देखो ना ऐसे मत सोचो कि दर्पण वाला बला गई तो यह मन दर्पण देखे वर मना कर दी का दर्पण देखे वर मना नहीं बिल्कुल देख सकते हो कहना मैं सबने चाहता हूँ दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कर थोड़ा ही हो जैसे वो दर्पण ना देखो ना थोड़े के लिए ईमानस दर्पण लग लोग जहाँ के देखो ए भी देखो कि वास्तविक में हमारी चरित्र कैसे दिखत है हम राम जैसे दिखत है कि रावण जैसे दिखत है सीता जैसे दिखत है कि सुपर्णखा जैसे दिखत है ताकि हमारे चरित्र में कभी कोई उंगली मत उठाए हमारे माता पिता के संस्कार में कोई उंगली मत उठाए और यही कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी एक युग के नरनारी में बन ये रामचरित मानस की रचना करेंगे और जब रामचरित मानस की रचना करेगी ना तो यहाँ पे सुंदर 7 सीढ़ी और 4 घाट के निर्माण घलों करेंगे 4 घाट में 4 श्रोता है 4 वक्ता है यही राम की कथा ला कहा थे जिनला आपन के बीच में रखे बढ़ जाता अगर कथा कहे में गलती होगी वाणी में त्रुटि होगी तो अपन बहनी बेटी समझ के माफ कर दो तो प्रसंग है सुंदरकांड अब ये सुंदरकांड ला कहा कहते दाई हो संत महात्मा के उपासना के कांड बताएंगे हैं सुंदरकांड बताते हैं यहाँ पे जितना भी घटना घटते ना जितना भी कांड होते सुंदर ही सुंदर अति सुंदर विचारे बात असल लागे थे ना एक सुंदर कांड सुंदर मतलब सुंदर और कांड मतलब घटना और घटना बहुत सुंदर होते का आज तक कोनो कर की इसका बहुत एक बहुत सुंदर घटना घटेगा इसे की नहीं कहा बहुत एक घटना घटेगा खतरनाक ऐसे करते लेकिन यहाँ पे लिखी बाबा जी सुंदर और वास्तविक में बात आ रही हो यहाँ जितना भी घटना घटेगा सब सुंदर ही सुंदर अति सुंदर और सुंदर के दूसरा भाव का होते केवल सुनना काफी नहीं है सुन के कहा करते हैं अंदर तिलक थे सुंदर 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 अति सुंदर सुंदर मतलब जान रहे हो नहीं काकरो घर बहू आ रहे थे नहीं तो काहे के थे बड़ सुंदर थे बहू आई फलानी घर के बहू हां अपर सुंदर हो अपर सुंदर आधा सुंदर फिर देखते 4 हकीरा पर बड़े तब तक बड़े है और सास ससुर से नहीं पटी झगड़ा लड़ाई हुई सास ला पखाड़ी तर काय कर दिखे 4 सुंदर हो फिर 4 होकर कीड़ा पर भी से कर तो यहाँ पे सुंदर जितना भी घटना घटते सब सुंदर ही सुंदर अति सुंदर और सबसे सुंदर बात बताऊंगा ही हूँ ये रामचरित मानस में 7 कांड है सब में कथा कहाँ से शुरू होते तो दोहा से होते या सोठा से होते लेकिन इस सुंदर कांड में प्रश्न कथा प्रश्न कहाँ से चालू होते तो चौपाई से शुरू होते जी है सुंदर का ले बाबा जी लिखेगा नाम पावर दिवस ऋषि ध्यान तुम्हारे कपाट लो चलनी जे बदल जतित जाई प्राण के ही बात ए दोहा के भाव में आज सुंदर हनुमान जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहे कि जानकी जी राम तो दिन आपके नाम की जपन करते प्रभु आपके नाम ही ऊपर पहरेदार है और आपके नाम के ही ध्यान में दिन और रात को लगे मतलब आपके नाम ही खिवाड़ है ओकर नेत्र है तो दिन रात अपन नेत्र लगाने लगा है तो तोर चरण कमल में लगा है फिर आप ही बताओ प्रभु ये प्राण कैसे निकले ये दोहा के भाव में वो लिखे तेला बता विचारों की वास्तविक में भगवान
राम ला हनुमान जी बतावत का है काका संदेश देवत है विचार करके रखे रावण तो छोटे से भजन के बाद प्रेम से बोले लगने श्री रामचंद्र की ज्ञान में कहेगा बिल्कुल ताली बजाना है जयकार लगाना है और विचार करना है काका संदेश ला बता हाँ भजन बंद हुए बात तो मतलब पूछू बिल्कुल रेडी हो ना जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता और जो न बजाए मेरे राम की भजनों में ताली वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता है ना। अब जी भजन में और भगवान की कथा प्रसंग में ताली बजाही तो समझ जब का यही मनहा राम की दीवानी हरे कृष्ण के दीवाना हरे और ये नहीं बजाए तो वो डर होगा कैसे का यही जो मना रावण की दीवानी हरे और यही जो मन कंस के दीवाना हरे और कौन लगा कर दीवानी बनना है तो बन जाए राम की बनू ना रावण की नहीं बनना नहीं राम की दीवानी है तभी तेरे जगह पे क्यों है नहीं तो बात आ रही है आप मतलब पूछते हैं कि काकर संदेश सुना हनुमान जी महाराज कहते क्या कि प्रसंग हरे कथा हो हर साल होते ना तुरंगा राम कथा चलते ना सब जन जानते लेकिन काय कहा थे इधर वाली वाला बड़ा है पता ही कि बना था हम ही वाला पूछते हैं वैसे का बोल बता रही हो आज सुंदर हनुमान जी महाराज का लंका दान करके माता सीता के सुधी लेके वापिस हो गए भगवान राम के पास हनुमान जी महाराज हनुमान कौन है एक संत है और संत के लिए कथे का कि आग लगी आकाश में कि आग लगी आकाश में घर घर गिरा हार और जो ना होते संत जगत में तो जल मरता संसार तो जल मरता संसार बताते कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अवतार लेके आते तो राम तो केवल 3 ही यात्रा करते लेकिन हनुमान जी महाराज तो 4 यात्रा करते दाई एक भक्त 4 यात्रा करते ज्ञान की यात्रा भक्ति की यात्रा कर्म की यात्रा और उपासना की यात्रा 4 यात्रा करेंगे हनुमान जी महाराज है तो आज भक्ति के खोज एक दूसरा यात्रा है भक्ति के खोज करे बस कौन की तो हनुमान जी महाराज की अब हनुमान जी महाराज जाते माता सीता के पता लगाते माता सीता के पता चल गए सुंदरकांड मूल लखई लंकापति रावण मन मारे की प्रयास करी से प्रद्युम्न मन सभा में जाते गए लोग समझाते गए काकरो बात का मान में नहीं करी है नहीं सब जाना तो लंकापति रावण ला 2 जन 4 जन नहीं 14 जन संत बन 17 मान ले सब थे काकरो बात का नहीं माने अंतिम में बात यहाँ तक आ गई तो उल्टा हनुमान जी महाराज समझात तक आए कहा एक कभी ममता पूछ पर एक ममता पूछी रथे जी तो बोला जलाना बहुत जरूरी है ऐसे की अगर पूछी जला की तैयारी कर रहा है वो लंकापति रावण काबर ओकर ममता राम की तरफ रीत देकर से थी अब वास्तविक में जे भक्ति के मार्ग में चलते ना उनका जीवन में कई प्रकार के कठिनाई आते जिसे हनुमान जी महाराज के जीवन में तो आज हनुमान जी महाराज लंका दान करते हैं लंका दहन करे बाद में वापस भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में आ गए आए के बाद में सुंदर जामवंत जी तो हनुमान की सबों कथन बताते ऐसा ऐसा बात है हनुमान जी महाराज तो वापस आ गए हनुमान जी महाराज अपन कार्य पूर्ण करके वापस आ गए तो लिखे कि नाम पारो दिवस लिखी ध्यान तुम्हारी कपाट लोचन निज पद जतित जाहि प्राण के ही बाणा जब जामवंत सब बात न बताते भगवान श्री रामचंद्र जी तो अत्यंत खुश हो जाते कि हनुमान जी महाराज ला अपन हृदय से लगा लेते और सुंदर अपन हृदय से लगा के आज हनुमान जी महाराज का फिर से की है बताओ कि वहां लंका के नगर में सीता एक कैसे प्रकार के हैं और अपन प्राण की रक्षा कैसे प्रकार की करत है काबर ओते बड़े 100 कोस लंका जहां पूरा कारत आई हो निशाचर बना राक्षस बना बड़े बड़े राक्षस बन के वो कहाँ रे निवास है वहां
जगत जननी सीता कैसे होई। काबर बताते ताई हो सीता हाँ अपन घर में रहीस नहीं तो एक वानर के फोटो देखे तकलीफ देख के डरा जाए करते लड़का मन डराते नहीं बेटी बर है नहीं तो वहां के जंगल लंका नगर के बड़े बड़े राक्षस है कैसे प्रकार की सीता वहां हुई कैसे प्रकार के अपन प्राण की वो रक्षा करत हुई हनुमान भगवान राम है तो ना एक साधारण मानव के भांति आज हनुमान जी महाराज ने प्रश्न करते दाई हो वास्तविक में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कथे भगवान राम जब मनुष्य के रूप में उतारने के ऐसा तो हर कार्य कैसे करी तो एक साधारण मानव के समान कभी ये नहीं कहते इसकी भी भगवान हरो कभी ये नहीं कही कि मैं हाँ मैं धरती के उद्धार करे वाला अब भगवान नहीं जानत नहीं से कि सीता कैसे होगी विचारित बातें नहीं जाएगी राम जी जानत है कि लंका नगर में सीता कैसे प्रकार के है जिला कहते का कि सिया राम मैं सब जगह जाए नहीं करे हूं प्रणाम जोरी जी को पानी भगवान राम और सीता सब जगह है कथे अब उनका इशारा के बिना एक पत्ता घलों नहीं डाल रही हवा घलों नहीं चले है सोचो का वो नहीं जानत हुई सीता कैसे नहीं सही थी लेकिन यहाँ पे भगवान है तो लीला करत है ना नर लीला करते साधा मानव को भांति पूछे हनुमान जी महाराज ला कि सीता अपन प्राण की रक्षा कैसे करत हुई तो हनुमान जी महाराज सब बात ला बताते कि प्रभु माता सीता खुश घलों है और दुखी घलों के है और लंका के अशोक वाटिका में माता सीता है तो सुरक्षित है लंकापति रावण है तो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे में रखे हैं नाम पार दिवस निधि ध्यान तुम्हारे कपाल हे प्रभु की जानकी अपन रक्षा कैसे करते माता सीता को रक्षा कैसे करते हे प्रभु जगत जननी सीता है तो रात और दिन आपके ही नाम के जाप करते हैं और मन है तो हमेशा आपके ही चरण कमल में लगे जिगर महाराज स्वयं आपके नाम महादेवत है ये जगत जननी सीता दिन और रात आपके ध्यान करत है और जो आपके ध्यान करत है वो ध्यान कहाँ है तो कपाल मतलब दरवाजा है ना कपाट है वो लगे है तो विचार करके देखो कि जगत जननी सीता के प्राण भले कैसे छूट सकते वास्तविक बातें दाई हमेशा भगवान की चरण कमल में प्रेम करो हमेशा अपन ध्यान ना कहाँ लगाना है तो भगवान के चरण कमल में लगा कभी भी जाओ ना तो कोनो कर कहते का भगवान हमेशा संत हो गुरु हो या भगवान हो और चरण कमल में प्रेम होना चाहिए दर्शन करना है तो कर चरण कमल गुरु घर भी जावे तो का लेना है तो कर चरण में रज लेना है जिगर हृदय में राम ही तो निवास करते हैं जी भगवान राम के ध्यान करते हैं ओकर कभी कोनो अहित कर ही नहीं सके ओकर कभी अहित हो ही नहीं सके और ऐसे सुंदर बात ला हनुमान जी महाराज तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहे कि चलत मोहि चुरामन दीनी रघुपति हृदय लाई सोई लेही नाथ जुगल लोचन भरी भारी बचन कहे कि जनक कुमार प्रभु वो आपके नाम ला दिन और रात जपत है आपके ही ध्यान में लगे माता सीता है तो सुरक्षित है पर चलते समय ओहा मोला ये चूड़ामणि ला के दे है और कहे कि ये ला ले जाके प्रभु श्री रामचंद्र जी ला दे देवे हनुमान जी महाराज है तो आज अगर दोनों आंखें डाले आंसू बहाते दाई हो हम जगत जननी माता जो चूड़ामणि देवे बोला भगवान राम ला देते देखो एक सत्य काम होती है सत्य कौन है सत्य हमला ईश्वर से मिलाने वाला है जब तक हम सबके जीवन में सत्य के आगमन नहीं होगी तब तक हमला ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सके हमला ईश्वर के साक्षात्कार नहीं हो सके आज संत हनुमान जी महाराज भगवान के राम के शुद्धला बोलना देते जगत जननी सीता ला देते जगत जननी माता सीता है तो रहीस कहाँ अशोक वाटिका अशोक के मतलब होते जहाँ कोई शोक न हो जहाँ कोई दुख न हो लेकिन माता सीता के दुख अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं
अशोक वाटिका में, लेकिन ओकर दुख दूर नहीं होते। विलाप करत रहे, संताप करत रहे। अशोक वृक्ष कहे कि हे अशोक, तोर नाम तो अशोक है, अपन नाम न सिद्ध कर दे, है ना। आग बरसा देते तो मैं अपन देह की त्याग कर देते हो। मैं अपन प्रभु के बिना, अपन स्वामी के बिना मैं देह की क्या करूं, मैं जिंदा रह के क्या करूं। आकाश के ओर देख के कहे, चांद तारा दिखत रहे, वो तेरा देख के कहत रहे, अतेक अंगारा दिखे गाठन गिर जती तो मैं अपन देह की त्याग कर देते हो। त्रिजटा ला कहत रहे कि कोनो कर ले लकड़ी ला देते, माँ चीता रच देते, और चीता में मैं अपन देह की त्याग कर देते हो। मैं अपन प्रभु के बिना ये जिंदगी के का करूं, जी के का करूं। मोने अत्याचारी रावण के अत्याचार जो है वो सहन नहीं होते। ऐसे जब विलाप करत रहा मोर महतारी हो, तो ये हनुमान जी महाराज वहां सुनत रहा और संताप ला दूर करिस कैसे। तो भगवान राम नाम के मुद्रिका ला देखे, माता सीता के शोक ला दूर कर दी, भगवान की संदेश ला देखे। और आज वही संत हनुमान जी महाराज तो ना माता सीता की संदेश ला लेके आए, और वो माता सीता के चूड़ामणि ला भगवान राम ला के देते। और आगे का होते एक छोटी से भजन के बाद बताए कि प्रयास करो, प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु परनावती हरिना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। हनुमान जी महाराज कहे कि माता सीता जगत पुत्री आएगी समय अपन नेत्र में आंसू भर के मोर से कहेगा कि अनुज समेत कह दो प्रभु चरना, कि लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण में माता सीता के प्रणाम कह देवे हनुमान। माता सीता देख गई एक ठन उस संस्कार है अपना आज नहीं तो बाप पर काजर मत लीसो। लेकिन माता सीता हनुमान जी महाराज ने कहे कि हनुमान ते जावे ना तो लक्ष्मण सहित मोर प्रभु श्री रामचंद्र जी चरण कमल में माता सीता के प्रणाम कह देवे। आज माता सीता गुहा ने प्रणाम करत है, आज हम देखते नहीं तो यहाँ दिन के दिन प्रणाम करे गलो घटा जाती दीदी घटा दीदी वो एक आते जन पर सीतोन के पाँव लग तन बाकी सब पाँव पर से नहीं डारा मारे बरोबर कई जन तो पर भी नहीं करे और कोनो पर भी नहीं दे ऐसे कर ही वो माथ में नहीं जाए कोनो ऐसे कर ही वो छाती कर नहीं जाए ऐसे करते थे एक आठ जन मन छुआ वही पाँव लग तन कोनो पाँव कोनो नहीं छे कोनो माड़ी पाँव पर आते तो कोनो जंघा पाँव पर आते तो इसने पाँव पर ही आशीर्वाद दी गिरी दीदी हो तू ही जीवन बता ऐसने में आशीर्वाद मिली नहीं मिले नहीं तय बहुत काट से दी है संस्कार कथे हमारे हाथ में वरदान मिले है ना वैसे तो हमारे शरीर ही पूरा वरदान के रूप में मिले। बड़ा भाग मानुष तर पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा जेला पाए देवता में घनो तरफित कथे और जेला हमन न मिल गए तो अगर कदर नहीं कर सकत है ना। सही बात है कि गलत है? जे तर हमला मिले हैं ओला सही काम में लगाता था ही वो ए मानव तन लगा के आज भगवान के कार्य नहीं कर सकता था, भजन नहीं कर सकता था, भक्ति नहीं कर सकता था, हमारे अंदर सेवा भाव नहीं है, हमारे अंदर दया भाव नहीं है, तो ये तन के का मतलब है बताओ। हीरा सही तो काया कंचन सही तो काया करते हीरा की परख नहीं करे ओला भाजावी नहीं करे भगवान के कार्य में लगावे नहीं करे तो का मतलब है नहीं। हमारे हाथ वाला वरदान मिले कहते दाई को जानते हो एक मुठ्ठन हाथ का मिले कि नहीं मिले एक दिन होते का कथे डेरी हाथ हड़ताल कर दी कथे अब डेरी हाथ हड़ताल कर दी तो देवरी हाथ हड़बड़ा गए और हड़बड़ा रिपोर्ट लिखा दी कागज कर भगवान विष्णु अगर बात में सुन के आके तुरंत आते समस्या के समाधान करे पूछते काबर हड़ताल कर दे जी कथे डेरी हाथ के दिमाग खराब हो गए बन जाके कथे बोला पूछता काबर हड़ताल करेंगे के वही नहीं पूछा जे रिपोर्ट लिखाए थे तो ओला पूछते काबर रिपोर्ट लिखा दिया जी वो कहते ओला नहीं पूछ
ज्ञान कथे बने बने काम मन में अपन हो जाती है रसगुल्ला खाई अपन जलेबी खाई अपन समोसा खाई अपन प्रसाद रोटी अपन पैसा गिरी अपन अब हमला कहीं पर समेटे नहीं हो हमला अपन सब में मिला के नहीं करे तो हमला गुस्सा नहीं लागी का कथे ओकरे से हम हताल कर देंगे भगवान कहते से तोर बात आई कि कहूँ बेचारा तोर सा में संघेर लेते तोर सा में मिला लेते तो काम हो जाती तो फिर कहते ले जिया वो मान जा जैसे भी होगे तो कहते मानबो पहली हमार मांग ला पूरा कर कहते तो तोर का मांगे है तो कहे एक ठन नहीं वो 3 ठन मांगे का सबसे पहली कोनो जगह सत्संग कीर्तन चलत रही ना एक ठन हाथ में ताली बजाई तो नहीं बजना चाहिए कि तब कैसन में बाजी दोनों हाथ में बजाई तभी की महुला अपन सब में मिलाही तो वो दिन ले दोनों हाथ में ताली बजाए परंपरा चलत जा वरदान दे दो की दूसरैया का मांग है दूसरैया जब अपन इष्ट देवी देवता की पूजा आराधना करही तो एक हाथ में इसे पूजा करही नहीं अगर पूजा फल नहीं मिले चाहिए कहते तो कैसे में मिलही दोनों हाथ ला जोड़ के आरती करही पूजा करही तभी ओकर पूजा है तब हाँ सफल होही और ओकर फल वाला मिलही की भगवान कहते जाजी वरदान देतो दोनों हाथ में आरती करही पूजा करही तभी वो सफल होगी वही दिन दोनों हाथ में आरती करेगी परंपरा चलाता आता है आज तक कोनो करेगा ऐसे हाथ में नहीं करे और नहीं तेरे का ला जोड़ दो ऐसे छीबो लेकिन दोनों हाथ ला जोड़ दो नहीं खाट ला उतर पूरा झेलता है आरती खलम नहीं कर देते हाथ में नहीं करे दो वरदान हो गए तीसरा जब अपन बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेने रही दोनों हाथ ला जोड़ के पांव ला छू के अपन माथ में लेखनी तभी ओकर आशीर्वाद के फल मिलही की भगवान कथे जा वरदान दे दो दोनों हाथ ला जोड़ के प्रणाम करही तभी ओकर ओला आशीर्वाद मिलही की वही ले पांव पर एक परंपरा चलत आई लेकिन आज देखन तो कहीं ना कहीं यहू घटा जाते एक संस्कृति एक संस्कार है कारण का है आज सब घटत जाते फैशन के जमाना हो गया है ना जेला देखो ते फैशन में मरत है कोनो जीन्स टॉप लइका वाला देखे तो हुआ और ज्यादा निहारे पर पिछुड़ा जीन्स प्रॉब्लम होते है नहीं हमार तो गांव के हाटा नहीं मिले ते तो रायपुर वो दूर रहा जावे ना वो 2 जन 3 जन के लइका माता नहीं बना वो जीन्स और टॉप पहने रहते वो मन सोचत होई हम जीन्स टॉप पहनबो तो टॉप के दिखो इसे की ना वैसे लागते बोला और पांव पर लाज लागती शर्म लागती तो एक ओकरे स्थिति गांव में कोनो काम जातो ना सबसे पहली माता पिता मन से विशेष हाथ जोड़ के निवेदन करतो लइका मन ला पढ़ाओ भले कम शिक्षा भले कम दो लेकिन संस्कार ओकर अंदर में फूट के भरो कत काबर ओकर के कतको ज्ञान रहे ओ कतको डिग्री प्राप्त कर रहा है अगर ओकर के संस्कार नहीं है सेवा भाव नहीं है तो उनका ज्ञान है देकर कोई मतलब नहीं है रही लंकापति रावण देखो कत्का कर ज्ञान है ना ज्ञान केवल ज्ञान नहीं संस्कार भी होना चाहिए सेवा भाव भी होना चाहिए हमारे अंदर में कत्को ज्ञानी रहो पर कोई मतलब नहीं है अब ये ज्ञान संस्कार हम लोग कहाँ मिली जब सत्य के सानिध्य में जाओ गुरु के आज्ञा के पालन करबो है ना तो माता पिता मन से निवेदन है कि लइका मन ला शिक्षा के साथ साथ संस्कार घलो को देव आज माता जगत जननी सीता को जनक की पुत्री हरे तो अपन मईके और ससुराल दोनों के नाम ला रोशन कर दी अच्छा हम संस्कार देवो ना तब बेटी हो चाहे बेटा हो दोनों कुल के लाज ला ढोते दाई बेटी बन घलो अपन माता पिता के संस्कार ला ऊंचा उठाते माता पिता की सर ऊंचा हो जाते कि गर्व से कह सके कि हाँ ये मोर बेटी है ते मोर बेटा है आज माता सीता वहां से प्रणाम करते कि माता सीता को एक प्रतिवता नारी रही हो फिर भी माता सीता का घनक दुख कोई नहीं हो जैसे बात नहीं है अनुज समय में गौ प्रभु चरना दीन बंधु पर पनतावती हरना मन क्रम वचन चरण अनुरागी के ही अपराध नाथ हो त्यागी लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ के कहना कि हे दीनबंधु भक्त के दुख के नाश करने वाला मैं तो मन कर्म और वचन के आपके ही चरण में प्रेम करता हूँ फिर आप मला कौन कारण से अपराध कौन अपराध से मला भुला दे हो कौन कारण से मोर तुम त्याग कर दे हो ए जगत जननी सीता कहा थे जगत जननी कौन एक पतिव्रता नारी रही जिन्हें समय सहोदर माता पिता गुरु सब जन समझाए के प्रयास करते राम वनवास जाते
साथ में जाकर माता सीता गलम कहते कि स्वामी महू आपके साथ में जाऊं। माता सीता आज्ञा लेते सास ससुर से, तो कहे कि सीता आप मन मत जाओ, यहाँ घर में देखो फोटो देखो, वानर के भालू के डर रखो, होते बड़े जंगल में जा कैसे करो, वहां तो कथो हिंसक पशु है। तब माता सीता कहा के थे यहाँ मोर पति है वही मोर लिए स्वर्ग से कोई कम नहीं है, और अयोध्या से कम नहीं है, जहाँ मोर पति है वही हा मोर बर अयोध्या है। जी बिना देह नदी बिना नारी, तय से नाथ पुरुष बिना नारी स्थिति और संग में आज निकले नहीं। ऐसा ने जगत की जननी होते हुए दुख काबर पैसा विचार करूं थोड़ा। जगत जननी माता सीता लगन का संताप काबर हो कर्म प्रधान राम रचना खाद्यो जस करे दस फल चाहे। आज भगवान ने कहा कि मोला कौन कारण से ते त्याग कर दे, ऐसे में काय अपराध करे हो, काय अपराध करे नहीं सही, आप सब जानत हो काय अपराध करे नहीं सब हाथ ऊपर करके बताओ। गलती करे नहीं माता सीता गलत हो, माता सीता गलती करे लेकिन माता सीता जानबूझ के गलती करे नहीं, इसलिए जान ले रहो कावा माता सीता जानबूझ के उल्टा रास्ता में चले रही ताकि कलयुग की कोई नर नारी न दुख मत होए, कलयुग के नारी मन ए गलती न मत करे, जे दुख ल में पात हो दुख ल मोर संतान मन कोनो मत पाए। हर माता पिता की यही सोच रखे ना कि मोर बेटी बेटा ला मोर संतान ला कभी कोई प्रकार के कष्ट मत हो, कोई प्रकार के दुख मत हो। जगत जननी माता सीता आज कहे कि कौन अपराध से कौन कारण से आप जानत हो नहीं हो। जिस समय लंकापति रावण है तो वहां सीता के हरण करेंगे युक्ति बनाते, तो समय मारीच के सहारा लेते। मारीच ने कहे कि आप एक सोने की मृग बनेंगे, राम के सामने में जावे और जैसे राम हो तो पीछे में जाही ना, तो पीछे पीछे दौड़त कुदात कुदात तो दूर तक चले जाही, तब में जाके सीता के हरण ला कर वो घेरी। अब इसने करी सोका काम ना करी, बहुत समझाते मारी गलत रावण लगा है ना, लेकिन बात ना नहीं मानी। अंतिम में कहते थे मान में मांगा मारी नहीं थे मोरे चंद्रहास खड़क ला देख ले, तलवार ला देख ले और भेज ला काट दूं ऐसे की मारिस कहते तोर हाथ में मरहूत में घोर नरक में जात हो, ओकर ले काबा ना कि मैं राम के हाथ में नहीं मरो तो वो जीवन के कल्याण हो जाए है ना। सब अपन जीवन न सिवार थे लेकिन मारी छापन मरल अलग सवाल ले दाई हो, ओकर से दिक्कत हो हमन अपन जीवन सब कोई सवारता है ना। हर कोई अपन जीवन के हमेशा देख रेख करता अच्छा से चले, हर कोई प्रेम करता, लेकिन सच्चा व्यक्ति वही है, सच्चा जीव वही है जो अपन मरण का सवार ले। मरो मरो सब कोई कहे मरना ना जाने कोई, और एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। अंतिम समय में अपन मरण का सवार थी, लेकिन राम के काम ला घलो कर दी जाए। वो मरते समय भगवान राम के नाम ला नहीं लक्ष्मण के नाम ला ली और अपन रावण के काम ला बना दी। जैसे हाय लक्ष्मण की तो तुरंत लक्ष्मण जी महाराज तो जाते तो लक्ष्मण रेखा खींच के जाते थे, पहली कहते कि मैं नहीं जाऊं मोर राम ला कुछ हो नहीं सके, काबा लक्ष्मण जी महाराज का वैराग के माने जीवाचार्य जीव के आचार्य कहे कि मोर राम ला कोई प्रकार की संकट नहीं हो सके, दुख नहीं हो सके, ये राक्षस बन के माया ये सीता कथे। सीता माता कथे नहीं मोर प्रभु राम संकट में है, कष्ट में कैसे लागते लक्ष्मण तेजा लक्ष्मण बार बार लक्ष्मण समझाए मान में नहीं करे, ऐसे कटु वचन बोल देते लक्ष्मण जी महाराज ला कि लक्ष्मण ला जाना पड़ते। तो जाए के पहले भी वो लक्ष्मण रेखा खींची दई हो, आज भी रेखा पर मानी थे जे रेखा पार करी ना ओकर कल्याण हो ही नहीं सके। लक्ष्मण रेखा खींच के कहते दाई टेकर पार मत करबे हो, एला पारों को बाहर मत आवे जब तक मैं हम वापस नहीं आ जाऊं तब तक। काबर भगवान राम कह रहे थे कि लक्ष्मण मैं जात हो अपन मां की रक्षा करबे और छोड़बे मत। अब किस तरह लक्ष्मण रेखा खींची दई हो तो ओकर मान रखना नहीं ना, सीधा नहीं निकलना नहीं। जब रावण आते भिक्षु के रूप में ब्राह्मण के वेश बना के छलिया बुन के वेश बना के ब्राह्मण के वेश में आते दाई को आके कहते भिक्षा नहीं भिक्षा देते हो लक्ष्मण रेखा के अंदर ले। लंकापति रावण जो ब्राह्मण के वेश धर के आए कहे कि हम ऐसा भिक्षा नहीं ले, तब तो भिक्षा देना ही है ना,
तो ये बाहर में निकल के देवे तब हम आपके हाथ से दीक्षा लेवो की। अंतिम में ओला निकल के बता रही हो लक्ष्मण रेखा ला पार करेगी माता सीता। और जैसे लक्ष्मण रेखा ला पार करीस ना लंकापति रावण है तो न ओकर हाथ ला धर के जबरदस्ती अपन रथ में बैठा के ले गलती करीस ना माता सीता, न तो लक्ष्मण रेखा ला पार करती न तो लंकापति रावण वाला हरण करके लेती गई। लेकिन यहाँ तो भगवान की लीला है ना, वो वही जो राम रचिला था अगर हरण होवे नहीं करती तब न तो सीता का हरण होती न तो रावण की मरण होती। और भगवान के अवतार अगर होए वो रावण को मारे बर होए, अधर्म के नाश करे बर होए, पापी मन के नाश करे बर होए। तब माता सीता माँ भगवान राम के हर कार्य में अगर भागीदारी करी। पत्नी के काम का मददाई हो अपन पति के हर सुख दुख में जो साथ दे, अगर सही समय में भी अगर साथ दे और अगर खराब समय में भी अगर साथ दे। माता सीता मुश्किल समय में भी राम के साथ दी वनवास के समय। और आज भगवान के कार्य ला करे बर जे कारण अगर उद्धार होए ओकर कार्य ला करे बर माता सीता पूरा सहभागिता लेथे और अगर कार्य ला करे बर आज वो लक्ष्मण रेखा ला पार हो जाते। और वैसे तो आप जानत हो ना मूल सीता तकनी में प्रवेश हो गई। एक आए तो एक माया है और माया ही माया की तरफ दौड़ते और माया रूपी सीता सबसे पहले माया रूपी मारीच ला देखे रही। लेकिन कहीं ना कहीं माता सीता गलती करी आज वही कारण से ओला इतना दुख होते इतना संताप होते। और आगे के था एक छोटे से भजन के बाद बताए के प्रयास करबो। प्रेम से बोल के श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। राम सिया गाँव बगल गली मन से कथा सुनी आए वीर बजे रही। सिया राम गले हो कि लगे हवि राम दरबारा जुड़े है जमो पारा आलू की लगाए राम दरबारा जुड़े है जमो पारा आलू की लगाए। सबसे ले एकदम सुपुर्द हो जाते हैं काय की सभी हमर बहनी है लगे हमी राम दरबारा राम के दरबार लगे नहीं जुड़े ही जब वो पारा तब पारा वाली बनाओ नहीं आप में की लगा ले डुबकी लगाओ कि नहीं लगाओ। अब वो इसमें तो कहना है वो है सब दिन लोग उसने कहना है का लगे हमें राम दरबारा जुड़े ही जब वो पारा आप डुबकी लगा ले। सब लोग डुबकी लगाना है मीठी मीठी दादी के साथ।
झलकावा झलकेना झलके हाथी की डोरीला भगनी भजन की बोली आओ बोलिया झलकावा झलकेना झलके हाथी की डोरीला झलकावा झलकेना झलके हाथी की डोरीला राम सिया गाँव बगल गली मारे कथा सुनी आए मेरी बजे लगी राम सिया गाँव बगल गली मारे कथा सुनी आए मेरी बजे लगी सिया राम गले वो लगे हमें राम जयकारा जुड़े ही सब पारा अटूट की लगानी लगे हमें राम जयकारा जुड़े ही सब पारा अटूट की लगानी जिंदगी की जाना जय जान ले दोनों भी धर्मा में प्रभु कभी जान ले जिंदगी के ठिकाना जय जान ले दोनों भी धर्मा में प्रभु कभी जान ले दोनों भी धर्मा प्रभु कभी जान ले राम सिया गाँव बगल गली मारे कथा सुनी आए मेरी बजे लगी राम सिया गाँव बगल गली मारे कथा सुनी आए मेरी बजे लगी सिया राम गले वो लगे हमें राम दरबारा उन्हें जब पारा अड़वी की लगाने लगे हमें राम दरबारा उन्हें जब पारा अड़वी की लगाने लगे हमें राम दरबारा उन्हें जब पारा अड़वी की लगाने प्रेम से बोलो रामचंद्र की जय प्रेम से बोलो रामचंद्र की जय और एक मोर मैमाना बिछुरत प्राण न किन्ने पयाना नाथ सुनय नहीं को अपराधा निसरत प्राण करई हथे बाधा आज जगत जननी माता सीता कहे कि हे प्रभु हाँ मैं अपन एक और बोलना जाना था कि मैं आपके पृथक होते ही मेरे प्राणों ने प्यार नहीं किया तो हे नाम ये नेत्र अपराधी है वास्तविक में मोर माता नहीं हो और जितना खेलते थे खींच के रहते है नहीं माता सीता अपना बोलना माना थे कहे कि मैं गलती करे हो काम ये नेत्र जो देखी इसको लगा वो सोन की बिरगा जला भी चर्चा करत रहते माता सीता हम माया हरे भगवान राम को है ज्ञान और लक्ष्मण जी को ने वैराग्य ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों जन विराजमान रही जेकर सामने में आते कौन कुछ दूर है भाई एकदम सामने में ही समझेगा दुरिहा रही लेकिन सबसे पहली नजर काकर जाते राम घलो करी लक्ष्मण घलो करी सीता घलो करी ज्ञान भक्ति वैराग्य ओला पहली ज्ञान घलो देख सकत रही राम लक्ष्मण जी महाराज घलो देख सकत रही वैराग्यवान लेकिन नहीं ओकर ऊपर माता सीता की पड़ी कावत पड़ी पहली नजर काबर माता सीता है तो रहा माया रूपी सीता है मूल सीता नो है जेने समय रावण अपन तैयारी करता था वो माता सीता के हरण करे पर तो भगवान राम बोलो अपन तैयारी करते कहे सीता लंकापति रावण हाँ तो हरण करे की तैयारी करत है तो सीता आज का दिन में जो भी कार्य योजना में अकेला करत रहे हो है ना ओकर मुख्य पात्र मेरे हो अब ए रहा 16 को साथ देला पड़ी अब ए रहा मुख्य पात्र को नहीं तेरा में काबर रावण तो हरण करे तैयारी करत है तो तू तैयारी कर ले तो बोला पहली से माता सीता
अग्नि में प्रवेश हो जाते। काबर असली सीता ला लंकापति रावण हाथ नहीं लगा सकती थी, और मान ले जाए भूल से भी लगा देती नहीं तो वो उसकी भी जल के राख हो जाती। अब वो लोग वरदान ले आकर से भगवान राम के हाथ से मरो, और जगत में भी छीटल छीटी सब मर जाती तब बाधा आ जाती नहीं, और कार्य में राम के कार्य में विघ्न आ जाती। तो कहते ऐसा में नहीं बने तो लक्ष्य छुई नहीं सके वो, तो हमारा काम आगे कैसे बढ़ी। तब मूल सीता तब माता सीता अग्नि में प्रवेश हो जाते। आज वहां पे जो बैठे तो माया रूपी सीता है, और माया ही माया की तरफ दौड़ते जाई हो। माया की तरफ कभी ज्ञानी नहीं दौड़े, ना वैराग्य नहीं दौड़े। जो ज्ञानी व्यक्ति रही तो माया की तरफ नहीं दौड़े, वैराग्य रही तो वह माया की तरफ नहीं दौड़े, माया की तरफ माया दौड़ते। तो माया रूपी सीता माया रूपी मारी चला पहली देखी। आज भी बात ला याद करते कि मोर एक अवगुण वाला याद है ना, संतोष ए आखी के है। आज भी है दाई हो हमन भगवान के रूप ला नहीं देख सकत, भगवान के चरण के मन में प्रेम नहीं कर सकत, बल्कि इस संसार के जितना दुनिया हमन नजर जाते ना ओला माया समझो कथे। जहां तक भी हमन इंद्री जाते ना नजर जाते सब ला देखा वो सब का है माया है। और यही माया में आज हम फंसे पड़े हैं। शांति की तलाश में आज शांति मिली तो कल मिली, कल नहीं मिली तो परसों मिली, ऐसे कहां कहां एक दिन मृत्यु हो जाते। ऐसा एक सुअर के भांति एक सुअर देखते काला एक सेमर के फूल ला देखे दाई हो। जब सेमर के पेड़ में फूल लगते ना तो बताते हो में एक तो पत्ता नहीं रहा है, मात्र वो में फूले फूल रखे करते। अब यहाँ देख ज्यादा आजकल जाने वालों को नहीं सेमर ला है नहीं, यह कौन कौन जानता हो सेमर पे कौन कौन देखे, क्या बात है। एक बार जो था तारीफ बताई हमारे दिल्ली मतलब कई जगह सेमर पेड़ जाने नहीं आजकल देखे नहीं मिले, वो जंगल ना जावे तभी जाते हमारे डाल तो भी तो ना काट रहे। सेमर के पेड़ में बताते हैं जब फूल लगी ना तो मेरे को तो पत्ता नहीं रहा, मात्र फूल फूल ओला देखते को रहा एक ठन तोता। अब वो तोता देखते तो खुश हो जाते, अरे एक फूल अतका सुंदर है। तो जब एमें फल लगी तो वो कतना स्वाद रही, कतना मीठा रही, जो रस ला पीहू और सुअर की सोच ला देख ले। वो रोज देखा थे कब फूल में फल आई तो कब रस आई तब मैं कब खाऊं। तो सेमर के फल में कब रसा मिली दीदी हो रथे कुछ नहीं रहा है। फूढ़ा ला देखे वो मदार के थे जेला का फल, वो फल ही जरूर लेकिन फले बात फट जाते, और फटे बात कहाँ कूदा उड़ा रहेगा तब वो रुई के जैसे पोनी जैसे रहते उड़ा जाते। वैसने को सेमर फल गए, फले बात फट गए, फटे बात सब उड़ा के कहीं नहीं मिले। लेकिन वो तोता है तो वहाँ अपन आस ला नहीं खोए, फिर कहते अरे ए पानी नहीं मिली ते कहाँ हो गए, और फल ही तब खाऊं, फिर फल के फिर सिरा गए, फिर कहते और फल ही तब खाऊं। उसने कहा सुआ की मृत्यु हो गई लेकिन वो कबू फल के रस नहीं आई। आज वैसे हम मानव मन के जीवन है ना, जब माँ के गर्भ हो गया था तो कथन परमात्मा ये गर्भ से बाहर निकाल दे इस संसार में आहू तो भजन पूजन कीर्तन ला करो। और जैसे निकले तो हम भुला गए, लड़का मन होते तो दाई मन काय कहते ऐ नवजात शिशु और बड़ सुंदर रोवत हो, फलानी कर गुड्डिया है गुड्डुआ है और बड़ सुंदर रोवत है कहते वो लड़का रोई नहीं दाई हो। भगवान भगवान को सकते कैसे भुला गए, उतना दिले गाय के हाथ से गर्भ से बाहर निकाल प्रभु तो भजन न करूं कहा आज ही के समायन भुला गए। तब वो की में लड़का कहते के रे हो हां सब भुला गए। ये माया का जरिया मानता ने सब भुला गए, और वही दिल ले हम शांति की तलाश में रहते कि आज नहीं मिली तो कल मिली, कल नहीं मिली तो परसों मिली, परसों नहीं मिली तो नरसों मिली। ऐसे कहा एक दिन हमरो मन के काल आ जाते, लेकिन हमारे जीवन में हमला सुख और शांति नहीं मिले। काबर शांति ये संसार की मोह माया में नहीं रही हो। शांति कहाँ है? भगवान के चरण कमल में जब प्रेम करबो ध्यान करबो, जिससे हमारे तन पर हमला भोजन की जरूरत पड़ते वैसे हमारे आत्मा में बैठे परमात्मा के लिए भजन की जरूरत है। भगवान के चरण कमल में भजन करबो, प्रेम करबो, भक्ति करबो, यही को कर भोजन है नहीं। तो भगवान ला भजन की जरूरत है। भगवान हमेशा प्रेम के बस रहते, भाव के बस रहते,
प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जानत कोई, और जो जानत है प्रेम को सो प्रेमी का हो। ये रामचरित मानस में माता सीता जानबूझ के उल्टा रास्ता में चली गई है ना। जितना देखन ना माता सबरी का कथन माता सबरी करगी भगवान राम और नवधा भक्ति की, तो भगवान तो भक्ति के वश में कहते तो अगर भक्ति की रीति तक गीत का बोल ओकर कर भक्ति नौ प्रकार के भक्ति पहली से विद्वान रही, तब जाके भगवान ओकर कर गीत और माता सबरी ला माध्यम रखी और ओकर द्वारा कलयुग के जनमानस ला ए नवधा भक्ति ला देते रही हो कि ये भक्ति में से एक भी भक्ति के व्यक्ति के अंदर नहीं वो हमोला प्रिय देखी। जितना ही रामचरित मानस में लिखा है कलयुग के नर नारी मन पर हरे कि अच्छा सुने गुणे पर जीवन अचरित्र आचरण में ढाले अपन मानव जीवन के उपलब्धि कर पाए। ऐसे और सुंदर लिखेगा विनय अगरी तरुण समीरा श्वास जरई सन मान शरीरा नयन सरवई जल निज हित लागी जरई न पाव दे आगे। तो आओ आगे के भजन एक छोटे से भजन के बाद बताया प्रयास करो। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। शमीरा श्वास जरई सन मान शरीरा नयन द्रवई जल निज हित लागी जरई न पाव देह विरह हावी। आज सुंदर जगत जननी माता सीता कहे कि हे प्रभु आपका जो विरह है ये अग्नि के रूप है और मोर के शरीर रुई के समान है। जेला विरह युक्त श्वास की वायु लेके क्षण भर में जला सकते है, परंतु हे प्रभु हे स्वामी हे नाथ ए नेत्र अपन हित के लिए जल बरसाते एरा जले से बचा लेते ये जल नहीं पाए। आज माता सीता बारंबार संताप करते रही हो। ए महात्मा सुंदर हनुमान जी महाराज है तो वहां भगवान श्री रामचंद्र जी का बताते और मात्र सीता के नेत्र से आंसू बहात जाई हो उसने हनुमान जी महाराज के ओकर कथा ला तो पूरा बताते है, लेकिन ओकर आंखी डाल ले आंसू आते। वास्तविक में जे भगवान के कथा प्रसंग में प्रेम कर रही हो ओकर नेत्र से निश्चित आंसू है तो बहे धर लेते। काबर हमारे ऊपर दुख आते ना तो भगवान का दोष देता रहे ना। विचार करके कबू देखे हो कि भगवान पर ओतका दुख है तो भगवान ने कौन ला दोष दी सोई कौन ला को नहीं सोई है नहीं। हमारे ऊपर नानचीन दुख आ गई भगवान ने दोष देता नहीं कोष्ठन कथा हे परमात्मा ऐसे कहाँ गलती कर रहे हो ऐसे कहाँ पाप कर रहे हो तेरे पर अत्ते बड़े पाप दुख देता अत्ते बड़े सजा देता जेला देता तेरा सुखे सुख देता जेला देता तेरा दुखे दुख देता ऐसे कथन नहीं। भगवान को अपन मन से नहीं दे रही है। इस संसार में कोई होते जो भगवान रच के रखे हैं, लेकिन हम लोग मिलते का जे हम कर्म करते कर्म पता राम जी आका जो जस करी तस पर तक अच्छा कर्म तो अच्छा बुरा कर्म तो बुरा फल मिली। जब तक हमारे जीवन में सुख रही ना तब तक हम भगवान ने याद नहीं करत। वही ना कहते का दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई और जो दुख में सिमरन करे वो दुख का है। और जब तक हमार कर सुख रही ना तक का ओकर श्रेला अपन ऊपर ले लेते अरे और बाप का कर इसमें ये करो मैं वो करो मैं लोग लेकर पढ़ाओ मैं घर बनाओ है ना। वो दादा काय करे नहीं इसका कुछ तो नहीं करी तो कौन तो दादा देता करे तिलक पता है सबके देने वाला तो ही एक जने का परम पिता परमेश्वर ओकर बिना ते काय कर सकबे। और जब तू बात तो भगवान ना बोल रहा था भगवान कर जाता, लेकिन आज मानव इतना स्वार्थी है कि अपन स्वार्थ लेकर भगवान कर जाता और भगवान ने भी स्वाद देता तुम्हारा भगवान देता दे दो दीदी कौन को भी स्वाद देता हाथ ऊपर कर कोई नहीं दे भगवान का क्या बात है। बिना रिश्वत के काम चल रही नहीं चले ना देर लाते नहीं हमारे संचालिका पर भी पूछो मन जाते रिश्वत देर लाते नहीं दीदी रिश्वत दे बिना काम चली पड़ेगा। रिश्वत देता ताई वो भगवान के मंदिर में जाता कहाँ था कहाँ सबसे पहली माटी का जाइए मंदिर में एकदम कहा गई हे भगवान मोर 500 सेंटी ले उन्होंने के बाद वो माटी का जाइए तो चप्पल के फीका रहते कि 500
पेंडिल कोनो लेगे मां मनज मन के कही और सीतोन माते लेगी इज्जत है का काला बता तुमरे जी बात नहीं ली हो हम मन के ने दिन काट दिन हरे 4 तारीख के हरे सुनो रामनगर मुक्ति धाम हमार मुक्ति धाम करे मुक्ति गलो पाटन एक जन भैया बता नहीं देव बोलो ना करे 3 तारीख के 4 तारीख के कहा है वो नहीं कहते था मुक्ति धाम जाबो भैया ऐसे कर बता कहते ले तो मुक्ति मिल गए भला तो लाओ कहां से ये ऐसे कहते हां भाई मिल गई अब वहां के छोटू में चप्पल धर के लेके आवाज खोजी खबर नहीं चुकी अब वो मन कोई नहीं घास पूछ के लेते का चरण पादुका समझते का खड़ाऊ समझ के लेते भगवान के कोई मत जाने ले गई है मना लेकिन चप्पल कभी नहीं चुराना चाहिए रही चप्पल चुराए से का होते दरिद्र आते कहते पीलाबत्ती जल के संकेत करते है ना कभी मत चुराए करो जे चुरा लेंगे ते अच्छा होते लेकिन ओला चुरा लागे ना वो दरिद्रता तो घर में आ जाएगी और कोई नहीं चाहो ना कि दरिद्रता हमारे घर में आए तो आज सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी ना हनुमान जी महाराज सीता के सारी खबर ला बताते हैं इसी प्रकार के माता दुखी है संताप है आपके नाम ला निहारत प्रभु दिन और रात आपकी नाम ला जपते हैं ओ व्याकुल है आज सारे संदेश ला बताते नहीं हो राम ला राम सुनते तो दुखी होते लेकिन अपन मर्यादा से बाहर नहीं जाए लंकापति रावण ला फिर समझाकर भेजते कौन ला अंगद जी महाराज ला भेजते शांति दूत के रूप में कि जा तो जी ते समझा क्या जगह बेचन की तो लंका जला के गिर तो आपको स्नान के भेजना चाहिए तब जे हां तुझसे जगह का विवेक हो है ना बल बुद्धि और विवेक तीनों होना चाहिए ऐसा आदमी भेज तो कौन ला भेजन तो अंगद जी महाराज वाली खुद वो होगी नहीं समझी सोकरा बात ला अब कोनो बारंबार समझावे है ना मनाने कोशिश करबे नहीं मानी तब झगड़ा नहीं होना निश्चित है ना एक दिन ऐसे समय आ थे कि जब काकरो बात नहीं मानी तो हनुमान जी महाराज तो ना जाके और लंका के रणांगण में धर्म धर्म के बीच में युद्ध होते सत्य सत्य के बीच में युद्ध होते और आखिरकार जीत तो धर्म की होना है सत्य के होना है जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के होते और जगत जननी सीता ला आज सुंदर भगवान वापिस लाते और बता रहे आवन एक छोटे से भजन फिर आप सबसे सादर विदाई प्रेम से बोलो लेकिन श्री रामचंद्र की जय पुष्पा दीदी एक भावगीत के पश्चात सादर वर्ष विदाई एक भावगीत उसके बाद वर्ष विदाई जय जय श्री राम जय जय श्री राम प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की सब जन होली मनाना है ना कुछ दिन के बाद तो आने वाला है नहीं अब वो दिन अपन अपन घर में मना हो लेकिन आज भगवान की ऐसे कृपा देखो यहाँ पे आपो मन हो और हमो मन है ना रायपुर जिला फिर धमतरी जिला और एक जगह में 33 कोटि की देवी देवता विराजमान है नहीं वो भी भगवान की कथा ला सुने बर अब जे जन सब जन विराजमान है वो जगह की आनंद ही अलग है ना सब जन मनाना चाहते ना सब जन खेलू हमारे मन से बोली खेलू नहीं कहते हो हाँ सब वैसे मैंने आवाज से चिल्लाए करो सुनाई नहीं रोज के माइक में कान हो जाता है आवाज एक छोटे से भाग प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की फागुन मस्त महीना उड़त रंगे गुलाल आगू आगू राधा भागे पीछू मेरा निकला होरी है झड़ी जला था वो मेरा लीलाल वो राधा ही राधा झड़ी जला था वो मेरा लीलाल वो झड़ी जला था वो मेरा लीलाल वो चलो उड़ा उड़ा दी गुलाब चलो उड़ा उड़ा दी गुलाब झड़ी जला था वो मेरा लीलाल वो झड़ी जला था वो मेरा लीलाल वो चलो उड़ा उड़ा दी गुलाब चलो उड़ा उड़ा दी गुलाब
राधे।